हे गाइस, टुडे वी विल सी कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग नाम कुछ अलग है, काम कुछ अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जब आप पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है आपको इसको एक और बार देखना पड़ जाए, और देखना पड़ जाए तो प्लीज़ देख लेना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पहली बार में ये समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही आराम से, अच्छे से, ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग को। पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया की मैं बात करूँगी, और बैक्टीरिया को मैं स्टेन करूँगी। स्टेन मतलब दाग, जानते ही होगे, है ना। तो बैक्टीरिया को मैं दाग धब्बे दूँगी। ठीक है, बैक्टीरिया को मैं क्या दूँगी? दाग धब्बे दूँगी। ठीक, यानी कि मैं बैक्टीरिया को कलर करूँगी, स्टेन करूँगी। स्टेन करना क्या होता है? कलर करना ही तो होता है ना। इन सिंपल लैंग्वेज स्टेन करना मतलब कलर करना। तो मैं किसको कलर करने वाली हूँ यहाँ पे? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है। बैक्टीरिया को अगर आपको क्लासीफाई करना है तो कैसे करोगे? एक ग्राम पॉजिटिव होता है और एक होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया खुद से आके तो बताएगा नहीं कि हेलो आई एम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और आई एम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। खुद से आके तो बोलेगा नहीं ना, उसके लिए तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। इतना ही हायर एनिमल होता, हायर कॉर्डेट होता तो आज हम लोगों के साथ रोड पे चल रहा होता वो, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? बैक्टीरिया को रंगने की विधि। क्या है? बैक्टीरिया पहचानने की विधि। ठीक, रंग के क्या करोगे? बैक्टीरिया को रंगना क्या आपकी हॉबी थोड़ी ना है कि कोई आपसे पूछ रहा है आपकी हॉबी क्या है, मैं बैक्टीरिया पकड़ के उसका कलर करता हूँ, है ना। किसी को पर्पल कलर करता हूँ, किसी को रेड कलर करता हूँ। ये हॉबी थोड़ी हो सकती है। क्यों करते हो, है ना। कोई पूछेगा क्यों करते हो, तो करने का कोई रीज़न तो होगा, है ना। तो करने का रीज़न ये है कि आप बैक्टीरिया को कलर इसलिए करते हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग आप दवाइयाँ बनाओगे। मान लो कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से अफेक्टेड है किसी बीमारी में, ठीक, और आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से अफेक्टेड वाली जो दवा थी वो उठा के दे दी, तो आपने गलत दवा दे दी, है ना। तो आपको बैक्टीरिया को पहचानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ग्राम स्टेनिंग इज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंशियल मैं पहले ही बोल दी कि ये क्या है? डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। स्टेनिंग टेक्निक तो है ही है, ये तो दिखाई ही दे रहा है। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है वेयर जो आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल फीचर। स्ट्रक्चरल फीचर में भी क्या आ जाएगा? उनका सेल वॉल स्पेसिफिकली। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर बोलोगा, on the basis of their cell wall structure. तो gram staining is differential staining technique used to classify bacteria, either it is gram positive or gram negative on the basis of the structure of their cell wall. समझ में आ गया? सेल वॉल से हम पता करते हैं। क्यों? देखो, आप कलर करोगे तो किस पे कलर करोगे, है ना। बैक्टीरिया अगर ऐसा है, ठीक, मान लो ये बैक्टीरिया है, अब ये कलर कैसे करोगे? आप इसके आउटर वॉल पे ही तो कलर करोगे, है ना। जब आप अपने घर में दिवाली पे, होली पे पुताई कराते हो तो ऐसे ही तो कलर कराते हो ना, आउटर पे, ऐसे, मतलब ऊपरी लेवल पे, है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी कलर कराना है। ठीक, किसी को क्या, एक को रेड करना है और एक को अपने को क्या करना है? पर्पल करना है। ये अपने आप ही हो जाएगा प्रोसीजर के दौरान, आपको करना नहीं है, आपको बस प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये खुद आपको बताएगा कि ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मतलब आपका प्रोसीजर आपको बताएगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। अब इसकी काफ़ी सारी चीज़ें इसके सेल वॉल पे डिपेंड करती हैं। सेल वॉल पे कैसे डिपेंड करती हैं? देखो, अगर मैं बात कर लूँ, ये बैक्टीरिया बना लूँ, ठीक है, ये बैक्टीरिया मेरा, 2 बैक्टीरिया। देखो, मान लो अभी हमें पता है कि ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, हमें पता है, ये हमें पहले ही पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है ये बहुत मोटी होती है। क्या होती है? बहुत मोटी होती है। और इसकी सेल वॉल पतलू सी होती है, ठीक है, पतली सी होती है। और इसकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है, ठीक है। इसकी सेल वॉल मोटी होती है, उसकी सेल वॉल पतली होती है। तो सेल वॉल मोटी पतली होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? देखो, सेल वॉल अगर मोटी होगी, ठीक है, तो एक बार अगर इसमें कोई चीज़ घुस गई, एक बार दाग घुस गया तो निकलना मुश्किल है भाई। अगर आपने एक बार इसको कलर करा दिया अंदर तक, तब फिर यहाँ पर मुश्किल होगी आपको।
यहाँ पर आप कलर जल्दी नहीं हटा सकते, यहाँ पर आप एक वॉश मारोगे धुल जाएगा, है ना। तो नेगेटिव वाले में ईजी है, इसकी सेल वॉल जो है वो क्या है, पतली है, तो आराम से कलर जो रहेगा वो निकल जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव वाले में दिक्कत होगी। प्रोसीजर के दौरान अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अभी हो सकता है उतनी क्लैरिटी ना आ रही हो, पर प्रोसीजर के दौरान जैसे जैसे आप प्रोसीजर पढ़ोगे वैसे वैसे आपको अच्छा भी लगेगा, बढ़िया भी लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बैक्टीरिया को उठा के लाना पड़ेगा ना भाई, कि चल बैक्टीरिया तेरा टेस्ट करना है मुझे, ठीक, या जहाँ से आपको बैक्टीरिया स्मीयर मिल रहा है आपको लाना पड़ेगा, ठीक। आप मान लो कि एक स्लाइड पे आपने बैक्टीरिया स्मीयर ले आया, आप स्लाइड बना दूँ मैं, देखो कितनी अच्छी स्लाइड बना दी मैंने, ठीक। अब इसमें मैंने रखना है बैक्टीरिया, लो जी यहाँ बैक्टीरिया रख दिया मैंने, ठीक है, मेरा बैक्टीरिया ये रखा हुआ है, ठीक, ये मैंने बैक्टीरिया रख दिया इस पर, ठीक है। अब हम इसको हीट फिक्स करेंगे थोड़ा सा। आप इसको यहाँ पे बर्नर जो होता है ना हमारे पास, ये बर्नर, ठीक, इसमें लगा के थोड़ा सा इसको फिक्स करना है, ठीक। आप इसको फिक्स कर लिए, ठीक। मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, फिर आपको जैसा मज़ा आए पढ़ने में। ये आपकी स्लाइड हो गई और ये हो गया मेरा बैक्टीरिया, ठीक। बैक्टीरिया बैठा हुआ है चुपचाप से, अभी हिल विल नहीं रहा है, फिक्स कर दिया हमने, हीट फिक्स कर दिया बढ़िया से। अब हम इसको कलर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कलर करना हम इसको स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी मैंने इसको कलर कर रखा है, ठीक। चलो फिर भी ये पहले, अब आप इसको कलर करना स्टार्ट करते हो। अब आप इस पे डालोगे पहला स्टेन, पहला कलर। आपको पसंद है ब्लू कलर, क्योंकि आपके प्रोसीजर में ब्लू कलर आने वाला है इसलिए मैं बोल रही हूँ, वायलेट या फिर पर्पल, ठीक। तो यहाँ पर आपने वॉयलेट कलर डाला इस पर। कौन सा कलर डाल दिया आपने, वॉयलेट कलर से आपने होली खेल ली बैक्टीरिया के साथ। सबसे पहले आपने कौन सा कलर लगाया, इसको वॉयलेट कलर लगा दिया। अरे जी चलो जी ठीक है, आपने वॉयलेट कलर लगा दिया। अब आपने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा वॉयलेट कलर है, देखो एक्स्ट्रा जो कलर आता है आपको उसको धुलते चलना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कलर आ जाएगा यहाँ बहने लगेगा तो कैसा लगेगा, ख़राब लगेगा ना, स्लाइड गंदी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आप वॉश करते चलना वाटर से, ठीक है। तो हर स्टेप पे आपको ये करना ही पड़ेगा, जब एक्सेसिव जो आपका कलर यूज़ हो जाएगा इसमें तब। तो यहाँ पर आपने क्रिस्टल वायलेट कलर, बढ़िया सा क्रिस्टलाइज कलर, वायलेट कलर, सुंदर कलर, वायलेट कितना सुंदर कलर होता है। देखो मैंने वायलेट कलर का स्टेन भी लगा रखा है इसमें, ठीक है। तो प्राइमरी आपका जो स्टेन है वो आपने यहाँ पर यूज़ कर दिया, बैक्टीरिया को वायलेट रंग दिया। अब तो आप सोचोगे कि अरे वाह, जो वायलेट कलर का मिलेगा वही ग्राम पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पड़े हुए हैं। आपको पता लगाना है कितने इसमें ग्राम पॉजिटिव है, कितने ग्राम नेगेटिव है, या हो सकता है अकेला ही हो, ये आप कह नहीं सकते। पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपको पता चलेगा। मैं दोनों लेकर चल रही हूँ साथ में, पहले आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, क्रिस्टल वायलेट कलर आपने डाल दिया। अब सबके सब वायलेट हो गए, तो आपको लग रहा है कि भाई अब तो मुझे मिल गए सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, थिक वॉल वाले, जो कलर सारा ऑब्जर्व कर ले रहे हैं और निकलने नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी परफॉर्मेंस अभी इनकी बाकी है देखना, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें आयोडीन डालना है, ठीक है। अब आपको क्या डालना है, इसमें मॉर्डेन डालना है, आयोडीन डालना है। रट लो इसको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, कि आपको क्या डालना है इसके बाद, आयोडीन डालना है, ठीक। अब आप इसमें जब आयोडीन डालोगे ना तब भी ये क्या होगा, ये मॉर्डेंट है, ठीक। आयोडीन जो हम डालते हैं, अब आयोडीन एक तरीके से आप समझ लो कि सीमेंट की तरह या फिर पक्का कलर बनाने वाला, ठीक है। कि जो जो पॉजिटिव होगा उसके में अंदर तक, उसकी सेल वॉल तो मोटी होगी, उसमें अंदर तक फिक्स करने के लिए आयोडीन डाला जाता है, ठीक है। आपने कलर तो डाल दिया, अब अंदर तक फिक्स करने के लिए आपने क्या डाला, आयोडीन डाल दिया। अच्छा, स्टिल जो आपका ये है स्लाइड पे जो बैक्टीरिया है वो आपको सारे के सारे कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक मिनट, लो अब जगह बन गई, ठीक है। तो आपको इसको, ये एक तरीके का फिक्सिंग एजेंट है, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ये जो आपका कलर रहेगा उसको फिक्स कर देगा, ठीक है। ये आपका कलर ब्लू कलर फिक्स कर देगा, ठीक। किसके अंदर फिक्स कर देगा, जो आपका पॉजिटिव वाला है उसके अंदर फिक्स कर देगा, ठीक। क्योंकि नेगेटिव वाले के अंदर तो फिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी थिन सेल वॉल है, थिन सेल वॉल है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप डाल दो इसमें डी कलराइजिंग एजेंट डाल दो, जो कि कलर को डी कलर कर दे, मतलब कलर हटा दे, ठीक है। अब आपका बैक्टीरिया कह रहे कि जो ऐसे थे, जो कि ये फिक्सेटिव एजेंट लेकर भी ब्लू कलर को अपने अंदर नहीं रख पाए हैं, वो निकल जाए, उनसे कलर निकल जाए, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्लाइड विल शो यू कि यहाँ पर आपके जो ब्लू वाले हैं वो ब्लू ही रहेंगे, और जो आपके दूसरे वाले बैक्टीरिया हैं, या अब देखो ये वाला बैक्टीरिया,
जो हमने शुरू में लिया था ना, शुरू में लिया था, फिर हमने इस पर ब्लू डाला हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे बीच में ब्लू ही हो गया था। ठीक, जब आयोडीन डाला तो अब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये जब आपने डीकलराइजिंग एजेंट डाला, डीकलराइजिंग एजेंट कौन है आपका, अल्कोहल या फिर एसीटोन। आपने क्या डाला, अल्कोहल डाला या फिर आपने एसीटोन डाल दिया। ठीक है, अल्कोहल या फिर आप एसीटोन जैसे ही डालोगे तो इसका कलर जो हो गया वो गायब हो गया। ठीक, जो सारे के सारे आपको ब्लू दिख रहे थे, अब ब्लू कुछ हैं और बाकी सारे कलरलेस हैं। ठीक, जो नेगेटिव वाले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कलरलेस हैं। अब उनको देखूंगी कैसे भाई, जब कलरलेस है कैसे दिखेंगे, अब उनको देखने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा आपको। ठीक, तो उनको देखने के लिए हम डालते हैं सैफरानिन। क्या डालते हैं, सैफरानिन डालते हैं। अब मैंने क्या डालना है, सैफरानिन डालना है। ठीक, तो अपनी ये थी स्लाइड। ठीक, ये स्लाइड थी, इसमें ये कलरलेस थे और ये रहा ब्लू वाला था यहाँ पर। ठीक, अब ये जो होगा जब आप सैफरानिन डालोगे, ठीक है, एक मिनट, लेट मी टेक अनदर कलर या रेड। अब आपने डाला सैफरानिन। ये क्या होता जा रहा है यार, गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, सैफरानिन। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई बात नहीं, द लास्ट ट्राई। चलो देखते हैं क्या होता है। सैफरानिन, यस आई डिड इट। ठीक है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा काम कर दिया हो। चलो, काउंटर स्टेनिंग किया तो है बड़ा काम। काउंटर स्टेनिंग हम किससे करते हैं, सैफरानिन से करते हैं। अब जब हम सैफरानिन इस पे डालेंगे तो ये कौन सा कलर ले लेना है आपका, ये रेड कलर ले लेना है। पहले मैंने रेड कलर का बना देना है यहाँ पे बैक्टीरिया। ठीक है, ये रेड कलर वाला बैक्टीरिया हो गया आपका। ब्लू कलर वाला अपना कलर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ब्लू कलर वाला ब्लू ही रहेगा। ये जो आपका ये कलरलेस वाला था, इसने कलर चेंज किया है। ठीक है, इस ये जो है ये आपका कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। और ये आपकी रही बढ़िया वाली सी स्लाइड। तो यहाँ पर आप देखो, ये हो गया आपका, ये कौन सा वाला बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव और ये हो गया आपका ग्राम नेगेटिव। ठीक, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, ये आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया। अब आप इसको आराम से जाओ स्लाइड में बढ़िया से देखो और इन्जॉय करो। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से स्टेप दिखाएं, अभी मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। हाँ, तो चलो हम लोग शुरू हो जाते हैं फटाफट से। कहाँ गया, तो पहले सबसे पहले हमने क्या लिया था, स्लाइड लिया था। स्लाइड पे हमने क्या रखा था, बैक्टीरिया का स्मीयर रखा था और उसको फिक्स किया था। ठीक है, उसको आई एम नॉट गोना टू राइट दैट थिंग कि हीट फिक्स हमने जो करा था वो आप समझ लो, ऐसे मैं बोल रही हूँ, लिख लेना आप। ठीक, तो हीट फिक्स कर दिया था बैक्टीरिया के स्मीयर को। देन उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हमने हीट फिक्स कर दिया बैक्टीरिया को। अभी वी डोंट नो कि देयर इज़ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और हाउ मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव प्रेजेंट इन दिस स्लाइड। तो यहाँ पर हमने करने के लिए इसी को ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव को पहचानने के लिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इस पर कौन सा कलर डाला भाई, क्रिस्टल पर्पल। पर्पल कलर यहाँ दिख रहा है क्या कहीं, देखो पर्पल दिख तो नहीं रहा है इसलिए मैंने ब्लू ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्रिस्टल वायलेट कलर डाला। ठीक है, जब भी आपका आए, वॉयलेट आए, ब्लू आए, पर्पल आए, तो आप उसी को टिक करना। ठीक है, अब वायलेट को फिक्स करने के लिए भी तो कुछ लगेगा, नहीं तो हम पानी से धोएंगे तो वायलेट भी धुल जाएगा, है ना। तो फिक्स जो आपका फिक्सेटिव एजेंट तो लगेगा ही, तो वो कौन होता है, वो होता है आयोडीन। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। आयोडीन लगाओगे आप, पहला स्टेप आपने फिक्स किया, दूसरा स्टेप आपने ये किया, तीसरा स्टेप आपने ये किया, आयोडीन से फिक्स कर दिया। अब आपको सब का सब ब्लू दिख रहा है, जितना भी आपकी स्लाइड पर बैक्टीरिया है आपको वो कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ योर स्लाइड एंड दिस इज़ योर बैक्टीरिया, जो कि किस कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको फिर से धुलोगे। कौन से, अब देखो ये फिक्स हो गया है, अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर जाके ये बैठ चुका है। अब ग्राम नेगेटिव के अंदर ये नहीं बैठ पाएगा जब हम इसकी वापस से एकदम मार कुटाई वाली धुलाई करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट धुलाई इसकी जो करेंगे वो किससे करने वाले हैं हम, एक मिनट, स्लाइड तो बना दूँ मैं अच्छी से, पहले इतनी अच्छी बन सकती है। ठीक है, चलो, तो अब नेक्स्ट आपने धुलाई करी तो उसमें क्या हो गया, कुछ बैक्टीरिया आपके कलरलेस हो गए और कुछ जो आपके बैक्टीरिया थे वो ब्लू ही रह गए। ठीक, तो पॉजिटिव वाले तो आपको मिल चुके हैं,
ठीक है। अब नेगेटिव वाले की बारी है। अब आपने इसमें क्या लगाना है, अब आपको इसको काउंटर स्टेन करना है। देखो ये मैंने अल्कोहल से धोया है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप था कि अल्कोहल से आपने धोया किससे, इसको अल्कोहल से या फिर एसीटोन से। फिर आपने क्या करना है, इसको सैफरानिन लगा देना है, ठीक है। इतनी मुश्किल हुई थी सैफरानिन लिखने में, बार बार हो भी रही है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सैफरानिन जो है मुश्किल वाला काम हमेशा बाद में होता है। देखो बाद में सैफरानिन से स्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको मिल गया एक रेड और एक पर्पल या फिर ब्लू, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्राम स्टेनिंग। और सबसे पहली बात सबसे पहली बात कह रही हूँ, पहली बात थोड़ी होगी, अभी तो आखिरी बात होगी ना। हाँ, आखिरी बात क्या है कि आपको जो आपका थिक सेल वॉल होता है या थिन सेल वॉल होता है, उसके सेल वॉल का आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन याद रखना। दैट इज़ योर पेप्टाइडो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके याद करना। पेप्टाइडो ग्लाइकैन, ग्लाइकैन, कैसा कैन, ग्लाइकैन, कलर डाल रहे हो, कैन वैन लेकर आओ, है ना, ग्लाइकैन, पेप्टाइडो ग्लाइकैन, नाम भी याद रखना, ठीक है। दोनों हैं, दोनों पेप्टाइडो ग्लाइकैन है। एक थिक वॉल है जिसमें कि पॉजिटिव वाला है आपका, जो पॉजिटिव आपका बैक्टीरिया है वो थिक वॉल्ड बैक्टीरिया है, उसकी वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। और जो आपका नेगेटिव वाला है वो जो है वो कैसा है, वो थिन वॉल्ड है, ठीक, उसकी वॉल जो है वो थिन है, वो नेगेटिव वाला है। अगेन वो भी, उसका भी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडो ग्लाइकैन का ही बना हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, अब भूलना नहीं कभी, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के बारे में। और ग्राम स्टेनिंग से जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए आएंगे उसको ज़रूर से सॉल्व करना और स्टेप सारे के सारे याद रखना ऑब्जर्व करने के पहले कि कैसे कैसे आपने सारे जो प्रोसीजर्स हैं उसको परफॉर्म करा है, राइट। चलो गाइस, तो इसका यूज़ तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि आप जब नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया को अलग कर देते हो तो ये लैब में आपका कितना मतलब बेनिफिशियल रहेगा, है ना। आप कोई डिज़ीज़ का अगर पता लगा रहे हो तब कितना ये इम्पॉर्टेंट होगा, कोई अगर आप फार्मास्यूटिकल वाला काम कर रहे हो तब कितना इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको पता चल गई होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।